यहाँ तो जानवर नहीं तैरने लायक है, पनीर हुई है। देखने में तो बड़ी पीड़ा होती है अंदर से कि देखो क्या कर रखा मेरी माँ का हाल। मनीष सिसोदिया जी ने डुबकी लगाई थी, वो बीमार पड़ गए थे, हॉस्पिटल चले गए थे हफ्ते। यमुना की सफाई केजरीवाल जी ने पहले भी कहा था मैं करूंगा, नहीं किया। जहां प्रयागराज के महाकुंभ में विश्व भर से आए लोग डुबकी लगा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज दिया कि क्या वो अपनी कैबिनेट के साथ यमुना में डुबकी लगा पाएंगे। इसी चैलेंज के साथ हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं यमुना घाट पर। यहाँ के स्थानीय लोगों से जान लेंगे क्या इस बार दिल्ली के चुनावों में अरविंद केजरीवाल की नैया पार हो पाएगी। चलिए आइए चलते हैं और जान लेते हैं। सर, यमुना की साफ सफाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, क्या सोचते हैं हम तो चाहते हैं कि यमुना साफ हो जाए। इसको यमुना माँ कहते हैं, हम आज भी कहते हैं और पहले तो कहते हैं, पर ये आज तक सफाई हुई नहीं इसकी। तो आप सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन यमुना की स्थिति बद से बदतर होती गई। क्या सोचते हैं आप स्थानीय निवासी होने के नाते, क्या लगता है आपको? स्थानीय हम तो ये चाहते हैं कि साफ हो जाए ये बिल्कुल। जैसे इसमें पहले डुबकी लगाते थे वैसी डुबकी लगे आज के समय में, पर ऐसा तो हुआ नहीं है। गवर्नमेंट लगी हुई है 4-5 साल से इसको, पर ये हो नहीं पाई। जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। शौर्य, दिल्ली की यमुना की साफ सफाई को लेकर क्या सोचते हैं? आई थिंक सबसे जरूरी चीज तो यही है, क्योंकि पानी का सोर्स है यमुना, तो शायद इसकी साफ सफाई होना तो सारी सरकार की सबसे पहली इम्पोर्टेंस होनी चाहिए थी। बट चीज को काफी ज्यादा इग्नोर कर रखा गया है। एंड आई थिंक यूपी में काफी कुछ बीजेपी की साइड से रहा है गंगा को क्लीन करने का, बट दिल्ली में ऐसा हमें कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। मैम, यमुना को लेकर क्या सोचते हैं? हम यमुना की साफ सफाई को लेकर एक अहम मुद्दा है दिल्ली चुनावों में। अब ये तो सुनते तो देखो कितने साल से आ रहे हैं कि जमुना जी साफ होगी, हम तो चाहते हैं जमुना जी साफ हो, यहाँ सफाई हो, नहाने वाले आए। अब बिल्कुल नालों वाला पानी आ रहा, सारे दिल्ली के नाले इसमें खुले हुए हैं। अब सुनते हैं कि आए दिन के अब केजरीवाल जी आएंगे, ये साफ करवाएंगे। अब बाकी देखो क्या होता है। 2025 तक का तो कहते इलेक्शन तक साफ हो जाएंगे। अच्छा, ये कब से गंदगी है? क्योंकि सालों से सुनते आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है सुधार आया या पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा है? नहीं, पहले तो हम जब सुनते थे, हमारे बुजुर्ग आते थे, तब तक तो बहुत साफ थी जमुना जी। तो ये तो आगे आगे धीरे धीरे गंदगी फैलती जा रही है। इसमें कोई डुबकी लगाएगा तो बीमार पड़ जाएगा मैम। वो मनीष सिसोदिया जी ने डुबकी लगाई थी, वो बीमार पड़ गए थे, हॉस्पिटल चले गए थे हफ्ते भर के लिए। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ये चीज नहीं है। वो जो केजरीवाल जी हैं वो 2100 रुपए, या फिर कोई भी गवर्नमेंट है कोई 2500 रुपए बांट रहा है, उस चीज से कुछ नहीं होगा। फ्री नहीं चाहिए हमें कुछ भी। हमें चाहिए एक साफ हवा चाहिए एक इंसान को। आजकल जो बच्चा भी पैदा होता है उसके लंग्स भी ब्लैक है। तो एक साफ हवा और एक पानी, यही 2 चीज है जो इंसान को मेन चाहिए। कमा तो हर कोई रहेगा। अब ये भैया काम कर रहे हैं, ये भी कमा ही रहे हैं कुछ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं भी कुछ कमा ही रहा हूँ। अच्छा, सीएम केजरीवाल ने कहा था कि यमुना के मुद्दे पर वोट नहीं मिलते हैं। मैम, यमुना के मुद्दे पे वोट इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आजकल लोग फ्री के पीछे ज्यादा भागते हैं। उनको साफ पता है, उनको पता है कि रीजन क्या है पब्लिक का। पब्लिक को फ्री चाहिए। अच्छा। बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, पब्लिक को और क्या चाहिए? बसें फ्री कर दो लेडीज के लिए, उनको यही चाहिए, तो इसलिए उनको वोट मिल रहे हैं। यमुना की गंदगी को लेकर क्या कहेंगे? यमुना गंदगी तो पहले से ही है जी, अब तो थोड़ी कम हो गई है। हाँ, ये केमिकल है बेस्ट पर, कि जो पानी की गंदगी नजर आ रही है ना में, ये केमिकल है जो मुजफ्फरगढ़ का नाला जो हम वजीराबाद पे देखते हैं, उससे ज्यादा यमुना गंदी होती है। 90% गंदगी वहीं से स्टार्ट होती है, वजीराबाद से। अच्छा, उसके बाद आगे होती चली जाती है। तो क्या लगता है साफ सफाई होनी चाहिए? क्योंकि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एक धरोहर है दिल्ली की यमुना। आज की डेट में देख लो, इसको कोई नहीं पता, सब बनारस सब प्रयागराज भाग के जाते हैं। अगर किसी को स्नान भी करना तो उसको यहाँ पे आने के बाद 10 बार सोचना पड़ता है कि पानी कैसा है। अगर ये साफ हो जाएगी तो लोगों को नहाने और पूजा पाठ करने में काफी आसानी होगी। बाकी आदि लोगों को रोजगार भी मिलेगा इससे। अच्छा, रोजगार कम हो गया है अगर यमुना गंदी है तो? जी जी बिल्कुल। जिस तरह से बनारस में भीड़ लगती है वहाँ यहाँ पे नहीं लगती, क्योंकि पानी लोग सिर्फ सर्दियों में वो भी साइबेरियन बर्ड्स को देखने आते हैं। बाकी अगर नहाने पूजा पाठ के अगर नजरिए से देखा जाए तो यहाँ पे लोग उतना ज्यादा नहीं आते। जो यहाँ के मूल निवासी जो यहाँ पास में रहते हैं वो तो आते हैं। बाकी जो बाहर से, सपोज करो कोई हरियाणा से आ रहा है या कोई पंजाब से आ रहा है नहाने, और ये पानी देख के वो कहता कहाँ आ गए। तो ये चीज है दिल्ली में। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने गंगा साफ करके दिखा दी, और अरविंद केजरीवाल को जो चैलेंज दिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कि क्या अरविंद केजरीवाल डुबकी लगा पाएंगे यमुना में?
मैम डुबकी इसमें कोई नहीं लगा पाएगा, साफ सीधी बात है। इतना जो गंदा पानी है क्या ही कौन लगाएगा यहाँ पे। बोलते तो हैं साफ किया, लेकिन किया तो नहीं है ना अभी। जब करेंगे, जब डुबकी लगाएंगे तब देखा जाएगा। चलो ठीक है। जो सरकारें वादा करती हैं कि 2025 तक यमुना साफ हो जाएगी, उसको लेकर क्या सोचते हैं? वादे हैं, चुनावी पर्सपेक्टिव में बोल देते हैं वो लोग कि सफाई हो जाएगी, लेकिन आपके सामने रियलिटी है, आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से। कुछ ऐसा स्तर हमें लगता तो नहीं है कि कुछ सुधार हो रहा है। पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है। अच्छा, दिल्ली देश की राजधानी है, साफ सफाई के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा स्तर है उसका? स्तर देखिए बढ़ना चाहिए, इसको साफ सफाई को और ज्यादा इसको ध्यान देना चाहिए, और सिर्फ चुनावी मुद्दों के चलते इसे बोलना नहीं चाहिए कि इसकी साफ सफाई होगी या भविष्य में कर दी जाएगी। इस पे ग्राउंड लेवल पर भी आकर काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो सिर्फ चुनावी मुद्दे तक नहीं रुकना चाहिए हमारे हिसाब से। सीएम योगी ने चैलेंज किया है अरविंद केजरीवाल को कि आप डुबकी लगा के दिखाएंगे यमुना में। बात सही कही है उन्होंने। अब केजरीवाल जी भी अगर यहाँ पर दौरा करें या देखें तो उन्हें खुद स्थिति समझ में आएगी। यहाँ तो जानवर नहीं तैरने लायक है, पानी तो ये। आप इंसानों की बात तो भूल जाइए। तो मुझे ये बताइए कि लोग यमुना जी से भावुक होकर जुड़े हुए हैं, क्या सेंटिमेंट्स हैं आप लोगों के, या यमुना जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यमुना जी तो हमारी पुरातन से चली आ रही है, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। यमुना जी की यम की बहन है, सूर्यनारायण की पुत्री है, इनका तो बड़ा भारी प्रभाव है यहाँ पर। और ये तो इनको साफ रखना चाहिए। और इसकी गंदगी जो है, ये डालने वाले जो आते हैं, इतना घर से कूड़ा भर के लाते हैं। कूड़ा ही हमारे लिए तो, फूल लाओ या कुछ भी लाओ, इसे डाल के और इसको जो है कूड़ा घर बना दिया आके रहने वालों ने। कूड़ा, दुर्दशा कैसी लगती है जब ऐसी दयनीय स्थिति होती है यमुना की? तो अब देखने में तो बड़ी पीड़ा होती है अंदर से कि देखो क्या कर रखा मेरी माँ का हाल। मेरी माँ का हाल क्या कर रखा है लोगों ने, बहुत गंदे लोग। इनको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। इसकी सुरक्षा रखना चाहिए थी, इसकी सुरक्षा रखते तो आज ये दुनिया नहाने को तो अब भी आती है। हम तो 60 साल से इसी में गोता लगाते हैं। हम दोनों जो है इसी में नहाते हैं। गोता इसी में रोज लगाते। आप जुड़े हुए हैं पुराने? 47 साल हो गया। आप क्या कुछ कह रहे थे कि हमारी माँ के बारे में कुछ कह? हाँ, माँ के बारे में यही इतनी दुर्गति कर दी कि यहाँ के लोगों ने कर दी। ये है समस्या। अच्छा, सरकारें जो वादा करती हैं और फिर उसे पूरा नहीं करती हैं, कहीं ना कहीं सरकारों की भी कमी है। हाँ, सरकारों की बहुत ज्यादा कमी है। ये सरकार जितनी भी आती हैं, ये खाली वायदा करती हैं और काम कुछ करती हैं। इनका सबका ऐसा खेल है, बस पूछो मत क्या कहें सरकार को। हाँ, यमुना जी के विषय में तो कोई सोच ही नहीं पाता है। अब योगी राज आए हैं, इसका तो क्या कहते हैं, अगर इनकी पार्टी आएगी तो ये करके क्या दिखाते हैं, दिखा। हाँ, आपको लग रहा है कि ये बीजेपी पार्टी आ जाएगी दिल्ली में? बीजेपी पार्टी क्या, इसने ऐसा फैलाव फैलाया है। इनने ये जो बैठा हुआ है केजरीवाल, इसने जो है कंगाल बना दिया इनको सबको वो बना दिया भीख मांगने वाला। अच्छा। हाँ, इसने भिखमंगा बना दिया सबको। ये पानी फ्री देके या बिजली फ्री देके या किराया फ्री करके इनको सबको कह दिया तुम अपाज हो जाओ, काम कुछ नहीं करना है इनका। हाँ, ये खाली ये है पानी और बिजली देके और किराया देके इनने सबको अपाज कर दिया। सरकारों को लेकर क्या सोचते हैं जो आती हैं और जाती हैं, वादे करती हैं लेकिन पूरा नहीं? सरकारें चाहे कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, वो अपनी राजनीति, उन्हें रोटियां सेकनी है, कुछ नहीं है। अगर करना चाहे तो इसके दोनों साइड, मेरे हिसाब से दोनों साइड 20-20 फुट के नाले बना दें, जिससे नालों का पानी उसमें नालों का पानी उनमें गिरे और उसे सारा फिल्टर करके जमुना जी में आगे डाला जाए। गाद का भी अगर सरकारें चाहे, अगर दृढ़ निश्चय करे तो गाद का भी इस्तेमाल करके बिजली बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, नालों की गाद निकलेगी। केजरीवाल धर्म विरोधी है। अच्छा। ये सनातन धर्म को मानता नहीं, कहता है खाली। अच्छा। हाँ, ये धर्म विरोधी है और ये धर्म विरोधी भी है और देशद्रोही भी है। अच्छा। दोनों ही बातें इसके अंदर। अच्छा। हाँ, ये कोई काम का आदमी नहीं। काम का आदमी नहीं है। आप क्या कुछ कह रहे थे? हम जाएंगे नहाने इसी में। हाँ। अच्छा, साफ सफाई नहीं है यमुना में, कैसा लगता है? ठीक है, जो है माँ है उनका, हम ही लोग आप गंदा किए हैं ना, और किसकी गंदगी से गंदा है। अच्छा, ये जो भूल कह रहे हैं, क्या इस बार उनकी ये भूल भारी पड़ जाएगी दिल्ली चुनावों में? भाई वो तो 1-2 लोगों से काम नहीं बनता, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी आस्था इनसे जुड़ी होंगी, उनके साथ अगर धोखा तो किया ही है हर बार।
10 साल से ऐसे ही परेशान उठा रहे हैं लोग बाग। 10 साल से यही बात देख रहे हैं कि क्या क्या परेशानियां हैं, कितनी मैली है और कितनी प्रदूषण है। यहाँ आएंगे आप बैठ नहीं पाएंगे कई बार, तो जब पीछे से पानी आता सफाई तो होती ही नहीं। और उसके अलावा बैन किस पे लगेगा? मूर्ति विसर्जन नहीं होगा, फूल इत्यादि नहीं करेगा, छठ पूजा नहीं हो पाएगी। जमुना जी के किनारे बैठ हमने एक बना दिया है, उसमें जाके कर लो। अब आस्था तो हमारी नदी से जुड़ी है ना, एक स्विमिंग पूल से थोड़ा जुड़ी है। नदी हमारे लिए जीवनदायिनी है। कैसे बनेगी बात अगर इसकी सफाई नहीं होगी तो? यमुना में डुबकी लगाने आए हैं। हाँ हाँ, क्या लग रहा है, साफ है? बहुत गंदा पानी है। अच्छा, लेकिन फिर भी डुबकी लगाने आए हैं। मजबूरी में लगा रहे हैं। हाँ, भावनाओं से जुड़े हुए हैं यमुना जी से। भावना से जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो लगाए डुबकी गंदा पानी में, नहीं तो नहीं लगाते। अच्छा, सरकारें जो वादा करती हैं कि यमुना साफ होनी चाहिए, लेकिन है नहीं, क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे, वादा करके जाते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। सर, यमुना की साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली चुनावों में, क्या सोचते हैं? ये मुद्दा तो पिछले 70 साल से चला आ रहा है। कांग्रेस के टाइम में भी ये मुद्दा था, राजीव जी के टाइम में ये मुद्दा था, नरसिम्हा राव के टाइम में ये मुद्दा था, इंदिरा गांधी के टाइम में ये मुद्दा था। कितना पैसा वर्ल्ड बैंक ने, जापान ने और कंट्रियों ने दिया, कहाँ गया वो पैसा, पता ही नहीं चला उसका। आज यमुना को ये अगर साफ करते हैं, कुछ नहीं करना, इसमें प्लांट लगाना है, पानी साफ हो जाए, कचरा अपने जाए, साफ पानी, तो ये टूरिस्ट हब बन जाए। लोग क्यों जाएंगे हरिद्वार, क्यों जाएंगे ऋषिकेश? करोड़ों रुपए की आमदनी दिल्ली सरकार को हो जाए, लेकिन करना नहीं चाहते ना। यमुना की सफाई अगर ये कर दें तो मैं मानता हूँ। अब लंदन में आप जाइए, लंदन में आपने नदी देखी है ना, कितनी गंदी टेम्स नदी है वो। मैं गया हूँ 1998 के अंदर, कितनी गंदी थी, लेकिन आज उन्होंने जागरूक होकर साफ किया और वर्ल्ड का सारा टूरिस्ट आता है वहाँ। यमुना की सफाई केजरीवाल जी ने पहले भी कहा था मैं करूंगा, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या इनका स्वार्थ रहा? की सफाई तो मैं कहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने गंगा का तो किया ही, एक बार यमुना की तरफ भी निगाह डाल लें मोदी जी, तो हो सकता है। अच्छा, योगी जी निगाह डाल लें या मोदी जी निगाह डाल लें तो साफ हो जाएगी? हाँ, प्लान है, इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और मोदी जी की बात मानते हैं लोग? मानते तो हैं भाई, हाँ। क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते आप ये बताइए ना। आज वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्यों नहीं मानते उनकी बात? सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा वही उनके दिल पर राज करेगा। आज अभी तक के लिए इतना ही। मैं प्रार्थना शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ, जी मीडिया। जी भारत।